सोर्स क्रिएटर की तो वही बल्ले बल्ले होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि यूट्यूब चाहता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा कमाए यूट्यूब पे तो वो हो सोर्स क्रिएटर। क्योंकि सोर्स को आए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी सोर्स क्रिएटर को बहुत ही कम पैसा मिलता है। एडसेंस के नाम पर तो उनको बहुत ही कम पैसा मिलता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी न्यू अपडेट आई है सोर्स क्रिएटर के लिए, और वो नई अपडेट है ओपन कॉल के नाम से, जो दिसंबर 2025 में लागू होने वाली है। और अपडेट इतनी ज़बरदस्त है कि आपको सुनकर एकदम बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है अगर आप सोर्स क्रिएटर हैं तो। अगर आप अभी तक शॉर्ट्स नहीं बनाते हैं तो इस अपडेट को सुनने के बाद आप भी शॉर्ट्स बनाने लग जाओगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो ऐसी ही नई नई अपडेट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अपडेट ये है कि अभी तक क्या होता था कि जो शॉर्ट्स क्रिएटर है अगर उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता था तो वो एडसेंस के थ्रू ही पैसा कमाते थे, लेकिन वो पैसा बहुत ही कम होता था। उसके बाद एफिलिएट वाला प्रोग्राम लॉन्च किया यूट्यूब ने, उससे जो शॉर्ट्स क्रिएटर है वो पैसा कमाने लग गई। और अब एक नया अपडेट आया है ब्रांड कनेक्ट ओपन कॉल। आज से 1.5 साल पहले एक ब्रांड कनेक्ट का जो अपडेट आया था उससे किसी को पैसा नहीं मिला। मुझे तो नहीं मिला, ना ही मेरी किसी जान पहचान वाले को मिला है। ऑलरेडी उनका चैनल मोनेटाइज है, लेकिन फिर भी उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। अच्छे खासे सब्सक्राइबर होने के बाद भी इस अपडेट का किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। शायद वो वाला फीचर इतना काम का नहीं है, लेकिन अब उसी फीचर में एक और फीचर को ऐड करने वाले हैं, जिसका नाम होगा ब्रांड कनेक्ट ओपन कॉल, जो सिर्फ सोर्स क्रिएटर के लिए होगा। इसमें उन सभी को स्पॉन्सरशिप मिलेगी जिसको आज तक कभी स्पॉन्सरशिप मिली ही नहीं थी। ये डायरेक्ट आपसे कोई बात नहीं करेगा, ये एक ओपन कॉल होगी। वो कैसे होगी? आपको अपने YT स्टूडियो को अर्न वाले सेक्शन में जाना होगा, वहीं पर आपको ब्रांड कनेक्ट ओपन कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। जो ओपन कॉल है ये दिसंबर 2025 से चालू होगा। सबसे पहले ये US में आएगा, उसके बाद इंडिया में आएगा। आपको पता ही, जो चीज़ US में आ जाती है इंडिया में तो उसके तुरंत बाद आ ही जाती है। इसमें होगा कि ये कि जितने भी ब्रांड हैं वो अपने प्रपोजल या फिर कैंपेन के बारे में आप यहाँ पर डाल के रखेंगे। जब आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कैंपेन दिखेंगे। जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है, कॉमेडी है या टैग है, जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर कैंपेन बहुत सारे दिखेंगे। उसमें वहाँ पे लिखा होगा कि जो आपका जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपके जो ब्रांड होंगे वो आपको कैंपेन होगा, उसका जो प्रपोजल होगा आपको वो बताएंगे कि इसमें इस तरह से आपने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के डालना है। और उसमें साथ के साथ पेमेंट भी लिखा होगा कि आपको इस शॉर्ट्स के इतने, जैसे $1000 या $2000 जितने भी होंगे वो होंगे $1000 से लेकर के $3500 तक आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। ये $100 से लेकर के $3500 $3500 तक हो सकता है। उसमें एक डेडलाइन लिखी होगी। उस डेडलाइन का मतलब ये होगा कि इतनी तारीख तक या इतने टाइम के अंदर अंदर आपको शॉर्ट्स बना करके डालना होगा। जैसे ओपन कॉल है ना, उसमें जैसे डेडलाइन दी होगी कि आपको इस प्रोडक्ट पे और इतने टाइम के अंदर आपने एक शॉर्ट्स बना करके डालना है। ये वो जो प्रोग्राम होगा, जो ये कैंपेन होगा, जो डेडलाइन होगी, सब कुछ आपको उसके ऊपर अपने YT स्टूडियो के अर्न सेक्शन में आपको शो होगी और वहाँ पर उसकी पेमेंट भी आपको शो होगी। अब इस पे क्या होगा कि बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बनाएंगे और शॉर्ट्स बना करके आपने उसके ऊपर सबमिट करनी होगी। जैसे आप सबमिट करोगे तो कुछ लोगों का वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और कुछ लोगों का मे भी नहीं भी हो सकता है। जैसे स्पॉन्सर में तो क्या होता है कि हमने कोई शॉर्ट्स डाल दी, अब उसमें थोड़ी मोटी कोई गड़बड़ी है तो वो बोलेंगे कि इसमें ये चीज़ें हटाओ या ये चीज़ें ऐड करो, हम उसको दोबारा से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें रिवाइज का कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब जिनका अप्रूव हो जाएगा, मान लीजिए कि आपका अप्रूव हो गया, उनको YT स्टूडियो में एक जो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपकी जो शॉर्ट्स है वो अप्रूव हो गई है। अब मान लीजिए आपका जो शॉर्ट्स अप्रूव हो गया, उसका जो पेमेंट होगा, मान लीजिए कि $1000 है, वो मिलेगा आपको एडसेंस की पेमेंट के साथ। इसमें एक चीज़ और होगी, वो होगा आपका सिर्फ 6 मंथ के लिए। मान लीजिए कि आपने जो शॉर्ट्स बनाया है वो 6 मंथ के लिए, वो मान लीजिए कि वो वायरल हो गया है, वो 180 दिन के लिए दिया है, 180 दिन के लिए दिया गया है। उसके बाद जो उसके ऊपर एडसेंस होगी और जो इनकम होगी उसके लिए उस ब्रांड को, उस स्पॉन्सर को आपको अलग से पेमेंट करनी होगी। 6 मंथ के बाद उसको मतलब चालू रखने के लिए आपको दोबारा से पेमेंट देनी होगी। अब मान लीजिए कि ब्रांड कहे कि ये तो सोर्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो वो जो सोर्स है वो आपके चैनल पर तो रहेगा ही, तो फिर उसको चालू रखने के लिए, ताकि वो ब्रांड उसका बेनिफिट ले सके, उसके लिए आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे, फिर से डॉलर आपको देने पड़ेंगे। इससे आपकी कमाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से ब्रांड ओपन कॉल आने वाला है 2025 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बहुत ही अच्छा एक नया फीचर है। इससे क्या होगा कि जो शॉर्ट्स बनाते हैं उनकी कमाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ब्रांड कनेक्ट का ओपन कॉल कैसा लगा? क्या अभी तक आपको कोई स्पॉन्सर मिली है? अगर मिली है तो हमें बताइए कि आपने किस किस ब्रांड पर कोई भी स्पॉन्सर की है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।